मुझसे तो सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। हे भगवान, जल्दी जल्दी सुबह कर दो ताकि मैं आज काम पर जाते समय उस सुंदर सी लड़की से मिल पाऊँ। अरे ओ लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता, ओ लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता। अरे ओ लाल दुपट्टे वाली जरा पलटना। अरे पलट, क्या बात है कलमुहे, निकम्मे, ना समझ, नादान। अरे ओ मूर्ख, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अगर मुझे ऐसे ही परेशान करोगे? अरे नहीं, मुझे तो तुम्हारा नाम जानना था। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर लड़की का नाम क्या है। अरे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अभी बताती हूँ तुम्हें नाम। चप्पल से तुम्हारी अच्छे से पिटाई कर देती हूँ, फिर तुम्हारी ये जो अकल है वो ठिकाने आ जाएगी। ये लो, सभी गोबर वो उस पर डाल देती है। अरे मुझ पर गोबर डाल दिया, मुझे गंदा कर दिया। जल्दी से साफ होने के लिए तालाब में जाता हूँ और वो तालाब में स्नान करता है। और जैसे ही वो तालाब में डुबकी लगाता है, वो एक बोरी लेकर निकलता है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मुझे तो ये सुंदर सी बोरी मिली है और इसमें बहुत सारा अनाज है। वो उसे लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटा, क्या लेकर जा रहे हो? अगर थोड़ा अनाज तुम मुझे भी दे दो। अरे ओ बुढ़िया, परेशान मत कर, मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए नहीं हूँ। बेटा, अगर तुम मुझे थोड़ा अनाज दे दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा और मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। मैं भी अपनी क्यारी में थोड़े दाने डाल दूंगी। अरे ओ बुढ़िया, मेरे रास्ते से हटो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? आ गई बुढ़िया, करो इस बुढ़िया की मदद। ना जाने ये ऐसे बूढ़े और निकम्मे लोग कहाँ से रास्ते में आ जाते हैं। हट बुढ़िया यहाँ से, चल दफा हो। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुँचता है, अरे इतने सुंदर दाने, इतने अच्छे बीज, अब मैं इन मिक्की के बीजों को अपने खेत में, अरे मेरे पास खेत नहीं है, मैं कहाँ पर डालूं? अच्छा ऐसा करता हूँ, मेरा जो पुराना घर है उसमें ही इन बीजों को डाल देता हूँ। पर उसके लिए मुझे पहले ट्रैक्टर चाहिएगा और ट्रैक्टर मेरे पास नहीं है। मामा से मांग कर लाता हूँ। मामा को कह दूंगा कि मुझे भी खेती करनी है, इसलिए मुझे ट्रैक्टर चाहिए। और तब वो अपने मामा के पास, अरे मामा, मुझे ये ट्रैक्टर दे दो। बेटा तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो जमीन भी नहीं है। मैं भी खेती करूँगा, मुझे बीज बोने हैं, इसलिए ट्रैक्टर चाहिए, थोड़ा सा काम है। अच्छा ठीक है, ले जाओ। और वो ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ता है और अपने पुराने घर पर ट्रैक्टर से अच्छे से खुदाई करता है और अच्छे से ज़मीन को जोतता है और फिर उसमें बीज डाल देता है। और जैसे ही वो अगले दिन अपने उस पुराने घर की तरफ जाता है, वो वहाँ जाकर देखता है, अरे एक ही रात में इतने बड़े बड़े पौधे उगाए। मैं तो बड़ा अच्छा किसान हूँ, अगर मैं पहले ही मेहनत कर लेता तो ना जाने क्या से क्या हो जाता। अरे वाह, बल्ले बल्ले। और वो अपने खेत में पानी डाल देता है और जैसे ही वो दूसरे दिन जाता है, इतने बड़े बड़े पौधे हो गए 2 दिन में। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बल्ले बल्ले, शावा शावा, बल्ले बल्ले, शावा शावा, मौजा ही मौजा। और कुछ दिनों बाद उसके उन पौधों में बूटे आ जाते हैं। अरे सभी के पौधों में जो बूटे आते हैं वो पीले सुनहरे रंग के होते हैं, पर इनमें तो लाल रंग के बूटे आए हैं। अच्छा, ये कह दूंगा कि ये कोई विदेश का बीज है। और फिर इन बूटों को तोड़ने लगता है और जैसे ही वो बूटों को टोकरी में डालता है, बूटे वापस उड़कर अपनी जगह आ जाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, इतने बूटे लगे हुए हैं कि तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। लगता है मुझे इस टोकरी में इन बूटों को नहीं तोड़ना चाहिए, इसके लिए तो मुझे कोई बड़ा सामान चाहिए। ऐसा करता हूँ,
बोरी में इन्हें डालता हूँ। फिर वो बोरी में भुट्टे डालने लग जाता है। वो बहुत सारे भुट्टे तोड़कर उन्हें लेकर चला जाता है और बाजार में उन्हें बेचना चाहता है। जैसे ही वो बाजार में जाकर बोलता है, अरे भुट्टे ले लो, लाल रंग के भुट्टे, ये विदेश के भुट्टे हैं, बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट भुट्टे हैं, देखो कभी देखे हैं ऐसे भुट्टे। अरे लाल रंग के भुट्टे, ये तो हमने पहले कभी नहीं देखे, तुम कहाँ से लाए हो ये भुट्टे? अरे ये तो मैंने विदेश से बीज मंगवाया था, विदेश में ऐसे ही लाल रंग के बूटे होते हैं। अरे बाप रे, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मुझे तो पता है कि विदेश में कैसे बूटे होते हैं, तभी तो मैंने वहाँ से ये बीज मंगाया था। अब लेने हो तो बात करो, मेरा समय व्यर्थ खराब करो। और अच्छा ऐसा करो, कुछ बूटे मुझे दे दो और मुझे भी थोड़े बूटे चाहिए। और फिर वो उन तीनों को थोड़े थोड़े बूटे दे देता है और वो तीनों उन बूटों के बदले में उसे बहुत सारे पैसे दे देते हैं। अरे वाह, बिना मेहनत के इतना सारा पैसा मिल गया, इसमें तो बड़ी अच्छी कमाई है। जितना पैसा चाहूँ विदेश के नाम बीजों के नाम पर उतना पैसा ले सकता हूँ। और वो पैसे लेकर अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसके बूटे उड़ते हुए उसे नजर आते हैं। अरे ये क्या, ये तो मेरे बूटे हैं, पर ये उड़कर कहाँ जा रहे हैं? और तभी वो तीनों आते हैं और कहते हैं कि अरे तुमने हमसे धोखा किया है, हमारे पैसे वापस करो, तुम्हारे बूटे तो गायब हो गए हैं। अरे हाँ, मेरे पैसे भी वापस करो, तुम्हारे बूटे बहुत ही बेकार बूटे थे। और वो तीनों मिलकर उसकी अच्छे से पिटाई कर देते हैं और बेचारा डब्लू उनका मुकाबला भी नहीं कर पाता और वो उनके पैसे वापस कर देता है। अपने घर पर आता है और देखता है कि उसके सारे बूटे वापस जाकर पौधों पर वैसे ही लग जाते हैं। अरे हे भगवान, ये क्या है, ये बूटे कैसे बूटे हैं जो वापस अपनी जगह आ जाते हैं? तभी वहाँ पर सुंदरी आती है। अरे डब्लू, सुना है तुम विदेश से बीज लेकर आए हो जिसमें लाल बूटे पैदा होते हैं, क्या तुम मुझे थोड़े बूटे दे सकते हो? और वो हंसने लग जाता है। अरे सुंदरी, ये समझो कि ये सब तुम्हारा ही तो है, भला तुम्हें बूटे मांगने की क्या जरूरत, जितने चाहो उतने बूटे तुम यहाँ से ले जा सकती हो। अरे डब्लू, तुम कितने अच्छे हो, अभी तुम्हें पता चलेगा जब तुम बूटे तोड़ोगी, फिर बूटे तुम्हें बताएंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ। और जैसे ही वो बूटे तोड़ने लगती है, बूटे उसकी अच्छे से पिटाई करने लगते हैं और जब तक वो घर से बाहर नहीं जाती बूटे उसका पीछा करते हैं। अरे ये बूटे तो सुंदरी को भी नाराज कर रहे हैं। और रात को जब डब्लू सो रहा होता है तो उसके घर में आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? और तभी वो बूटे रात में उसकी पिटाई करने लग जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, डब्लू बेचारा परेशान एक बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे बेटा क्या हुआ, किस चीज की मदद चाहिए तुम्हें? अच्छा मैं देखता हूँ कि तुमने ऐसा क्या किया है, तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने अनाज को चुराया है। भला अनाज भी कोई चुराता है, अब तुम्हें उसी पाप की सजा मिल रही है, अब भुगतो अपना पाप। अरे बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैंने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया है, मुझसे गलती हो गई है। बाबा वो बूटे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी मदद करो, मुझे आपसे ही उम्मीद है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बाबा उसी जगह पर चलो जहाँ पर मैंने बूटे लगाए हैं। ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तभी वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा वहाँ पर जाकर कुछ मंत्र वाला जल उन पौधों में डालने लग जाता है। देखो बेटा, अब तुम इन पौधों को काटना शुरू कर दो, जैसे ही तुम इन पौधों को काटोगे ये वापस नहीं उगेंगे। और वो पौधों को काटता है तो उसकी कुल्हाड़ी ही गायब हो जाती है।
अरे ये तो बहुत ही जादुई पौधे हैं जो कांटे से भी नहीं कट रहे। चलो ऐसा करता हूँ, मैं अपने मंत्र से ही इन्हें तोड़ता हूँ। और फिर वो मंत्र से सभी बूटों को एक बोरी में तोड़कर भर लेता है। देखो मैंने इस बोरी को अच्छे से बंद कर दिया है। अब इस बोरी को हम बाहर ले जाएंगे। और जैसे ही वो दोनों बोरी को उठाते हैं, बोरी उनसे बिल्कुल भी नहीं हिलती है। अरे इसमें इतना वजन कैसे हो गया? हम दोनों तो इसे हिला भी नहीं पा रहे हैं। अरे बेटा, मुझे लगता है ये कोई शैतानी शक्ति है। इसके लिए मुझे कुछ उपाय करना होगा, वरना हम इस बोरी को यहाँ से हिला भी नहीं सकते। फिर वो दोनों वहाँ पर पेशाब करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर बूटे लगे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक भूत निकलती है। अरे तुम दोनों कितने गंदे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की के सामने पेशाब कर रहे हो। अरे तुम भी तो कितनी बुरी हो, मुझे रात को परेशान करती हो और तुम हमेशा अब इन बूटों को वापस लाती हो। अरे हाँ, तुमने भी तो मेरे साथ बुरा किया था, तुमने भी तो मेरे तालाब को गंदा किया। अभी बताती हूँ तुम्हें। वो दोनों भागने लगते हैं। वो उन दोनों का पीछा करती है। वो दोनों भागते रहते हैं। फिर वो उन दोनों को पकड़ लेती है और हवा में लेकर उड़ जाती है। अरे हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो, हम दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अरे याद करो कैसे तुमने मेरे तालाब को गंदा किया था। ये सब उसी का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। दोबारा कभी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो।